सामाजिक चिंतन क्या है? सबसे पहले उसको जानेंगे कि सामाजिक चिंतन होता है। ठीक है, तो समाज के बारे में सोचना, विचार करना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामाजिक चिंतन। अच्छा, सामाजिक चिंतन की जो प्रक्रिया है वो यकायक तो होने नहीं लगी। जब से सृष्टि है, जब से मानव प्रजाति है, तब से समाज के बारे में वह कुछ न कुछ सोचता है। बशर्ते उसको एक अच्छा स्वरूप 19वीं सदी के आसपास में, यानी 1-2 शताब्दियों में जो है इसको व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। ठीक है, तो जो सामाजिक चिंतन वो होता है वो क्या है कि एक ऐसी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की विकासात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत है, यानी मनुष्य के विकास को दर्शाता है। अगर सामाजिक चिंतन नहीं किया गया तो क्या होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास को, मानव प्रजाति के विकास को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सामाजिक चिंतन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो सामाजिक चिंतन का अगर परिभाषित करना हो तो क्या परिभाषा दोगे? कि सामाजिक चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव की विकासात्मक प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है और ये यह नहीं बताती है कि समस्या का समाधान क्या होना चाहिए, बल्कि सामाजिक चिंतन जैसे समाज में जो भी घटित हो रहा है उसके संदर्भ में अपने विचारों को प्रकट करता है। उसका समस्या के समाधान से कोई लेना देना, यही प्रक्रिया क्या है? सामाजिक। ठीक है, उसके बाद में बात की जाए सामाजिक चिंतन के स्वरूप, है ना? सामाजिक चिंतन के स्वरूप। तो सामाजिक चिंतन का जो स्वरूप है वो कई प्रकार से है। ये जो पहला स्वरूप इसका है वो कौन सा है? सोशियल थॉट्स। सोशियल थॉट्स का मतलब क्या होगा? सामाजिक विचार। दूसरा कौन सा है? रिलीजियस थॉट्स, मतलब धार्मिक विचार। और तीसरा क्या है? साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक विचार। और चौथा कौन सा है? फिलोसॉफिकल, इसका मतलब होता है दार्शनिक विचार। और अंतिम कौन सा है? मैटेरियलिस्टिक, इसका मतलब होता है पदार्थ, है ना, भौतिकवाद। ठीक है, तो ये 5 स्वरूप सामाजिक चिंतन के बताए गए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्वरूप है सोशियल थॉट्स का, तो इसमें क्या है? समाज के बारे में मनुष्य ने जब चिंतन प्रारंभ किया, ठीक है, तो उसको सोशियल थॉट्स कहा गया। समाज में कैसे, समाज के अंग क्या है, समाज के घटक क्या है, समाज को कैसे चलाया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो, है ना, समाज में किसी प्रकार की अराजकता न व्याप्त होने पाए, समाज अच्छे ढंग से कार्य करे, समाज में सब तरफ खुशहाली हो। तो ये सारी चीज़ें सोशियल थॉट्स के अंतर्गत रखी हैं। ठीक है, कैसे भाईचारा बढ़े, कैसे सहयोग बढ़े, तो इन सारी प्रक्रियाओं को इसके अंतर्गत समाहित किया गया सामाजिक। ठीक है, और यही सबसे पहला चिंतन मनुष्य का माना जाता है। सामाजिक चिंतन ही समाज के बारे में सोचना ही सामाजिक चिंतन का पहला। फिर दूसरा चिंतन आता है धार्मिक चिंतन। तो मनुष्य ने क्या किया? जब समाज के बारे में सोच लिया तो उसने सोचा कि जरूर ऐसी कोई ना कोई शक्ति है जो इस संसार को चलाए। जब उसके मन में इस बात का भान हुआ कि हाँ कोई शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, तो इसको धार्मिक चिंतन के अंतर्गत समाहित किया गया। भाई जब मनुष्य ने जाना कि हाँ धार्मिक कोई न कोई शक्ति है, तो उसके मन में उस शक्ति के प्रति जिज्ञासा बढ़ी, उस शक्ति के प्रति सम्मान बढ़ा, उस शक्ति से मनुष्य डरने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसा काम कर दें तो वो शक्ति हमारा अनिष्ट कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि हम ऐसा काम करें तो वो शक्ति हमारा सब कुछ बर्बाद कर दे। तो ये प्रक्रिया यानी कि उस
ईश्वरीय चिंतन या उस सर्वशक्तिमान सत्ता के बारे में जब मनुष्य ने विचार करना प्रारंभ किया, जब मनुष्य ने सोचना प्रारंभ किया, तो उसी प्रक्रिया को किस चिंतन के अंतर्गत रखा गया? रिलीजियस थॉट्स के अंतर्गत, यानी कि धार्मिक चिंतन के अंतर्गत। ठीक है। और जब मनुष्य ने धार्मिक चिंतन किया तो धार्मिक चिंतन के द्वारा मनुष्य ने क्या किया? अपने को वातावरण के सामंजस्य, वातावरण से समन्वय स्थापित किया, समन्वय कराया, मतलब वातावरण से एडजस्टमेंट कराया। फिर उस ईश्वर के प्रति सम्मान होने के फलस्वरूप मनुष्य में आशा, विश्वास, श्रद्धा, करुणा, प्रेम जैसे गुणों का भी विकास हुआ। तो ये है दूसरा स्वरूप चिंतन का धार्मिक। ठीक। अब तीसरा चिंतन कौन सा है? साइकोलॉजिकल, यानी मनोवैज्ञानिक चिंतन। जब मनुष्य ने समाज के बारे में चिंतन कर लिया, धर्म के बारे में जान लिया, उसको आभास हो गया कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है ना, हमें उसी के अनुरूप रहना, उससे अगर हम सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो हमारा अनिष्ट हो जाएगा, है ना। फिर मनुष्य ने जब ये दो चिंतन कर लिए, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, फिर धीरे से उसके मन में विचार जागृत हुआ कि जो ये मनोवृत्तियाँ हैं, हमारी रुचियाँ हैं, है ना, और ये जो हमारे अभिवृत्तियाँ हैं, हमारी बुद्धि है, ये क्यों है, कैसे है ना, इन सब के संदर्भ में मनुष्य ने विचार करना प्रारंभ किया। ठीक है। और जब मनुष्य ने अपनी मन स्थिति के बारे में जानने का प्रयास करने लगा या खोजने का प्रयास करने लगा, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया? मनोवैज्ञानिक चिंतन कहा गया। ठीक। चौथा चिंतन कौन सा आता है? फिलोसॉफिकल चिंतन, यानी इसको बोलते हैं दार्शनिक। फिलोसॉफिकल मतलब दार्शनिक चिंतन। दर्शन क्या है? भाई संसार में जो कुछ दिखता है वही सब क्या है? दर्शन। और जब मनुष्य ने दार्शनिक चिंतन करना प्रारंभ किया तो उसने अनुमान लगाया कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब ईश्वरीय शक्ति के परिणाम स्वरूप है, और उससे हमें तालमेल बिठाना है, यानी कि हमें उस ब्रह्मांड के जितने भी तत्व हैं उनसे सामंजस्य बिठाना है। ठीक है। तो ये हो गया दार्शनिक चिंतन। और अंतिम चिंतन है भौतिकवादी चिंतन। भौतिकवादी चिंतन के अंतर्गत ऐसे चिंतन को रखा गया जो हमारी सुख सुविधाओं को बढ़ा सके। इसके अंतर्गत जैसे क्या है? संघात प्रसाधन है, कौन से आविष्कार किए जाएं, किन उद्योग धंधों को लाया जाए, और कौन से आविष्कार किए जाए, कैसे उद्योग धंधों को चलाया जाए, कैसे मनुष्य की सुख सुविधाओं को बढ़ाया जाए, ये सारी चीजें भौतिकवादी चिंतन के अंतर्गत समाहित है। ठीक है। तो इस प्रकार मनुष्य के ये चिंतन के कौन कौन से चिंतन के स्वरूप हैं? सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और भौतिकवादी। तो अब समझ में आ गया।